Dear students, welcome to all of you in my YouTube channel. I am Rajesh Viz and going to start with a new topic. Today, my topic is the chapter 15 probability. So, before starting the probability, we should know about the probability. What is the probability? What is the actual mean of this probability? The probability means the possibility. किसी इवेंट के होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। जैसे मैंने किसी डाई को थ्रो कर दिया और डाई को थ्रो करने पर किसी भी नंबर के आने का चांस कुछ भी हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी इवेंट अकर हो सकता है। तो द चांस दैट समथिंग विल हैपन, मतलब उस नंबर के आने के चांस क्या होंगे, उसकी जो मेजरमेंट होगी उसी को हम प्रोबेबिलिटी कह देते हैं। तो इसके फॉर्मूले को भी हम पहले पढ़ चुके हैं 9th क्लास में और प्रीवियस क्लासेस में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिफाइंड एज द फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ कहूँगा आपसे, दैट इज इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल। अब हम किसी भी इवेंट को इम्पॉसिबल कब कहते हैं? जब वो होता ही नहीं। मतलब जैसे मैंने डाई को फेंका, डाई को फेंकते ही मैंने कहा कि 7 आना चाहिए, ये तो इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि डाई को फेंकने पर 7 तो पॉसिबल ही नहीं है आएगा एक डाई को फेंकने पर, क्योंकि उस पर नंबर 1 to 6 ही होते हैं। मैं श्योर इवेंट की बात करता हूँ। श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट क्या हो गया यहाँ पर? अगर हम किसी श्योर इवेंट, जैसे हम बात करते हैं कि मैंने डाई को फेंक दिया और डाई को थ्रो करने पे 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आएगा, ये तो श्योर ही है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक ही कोई नंबर आ सकता है, उससे अलग तो कोई नंबर आ नहीं सकता। इसका मतलब दिस इज अ श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो फ्रॉम दीज टू फैक्ट्स वी अंडरस्टूड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज लाइंग फ्रॉम 0 to 1। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी इवेंट के होने की वो 0 और 1 के बीच में ही होती है। मतलब 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, उनके बीच की कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नेगेटिव नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी कोई पॉजिटिव वैल्यू वहाँ पॉसिबल नहीं हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द निगेशन ऑफ एन इवेंट। अब निगेशन ऑफ इवेंट को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, मैं कहता हूँ हेड आया, हेड आना हमारा इवेंट ई है, तो हेड का ना आना, हेड का ना आना हमारा क्या है, नॉट ई हो गया। हमने डाई को थ्रो किया, 1 2 3 4 6 एलिमेंट्स होते हैं, मैंने कहा कि 2 आना चाहिए, तो 2 आना हमारा इवेंट है, और 2 का ना आना वो हमारा इवेंट ई बार हो गया, नॉट ई हो गया। तो उसे हम डिनोट करने के लिए मैंने यहाँ पर आपको सिंबल दिया हुआ है ई बार। नाउ अगर हम किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को, दोनों को अगर ऐड करें, दिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। अगर कोई इवेंट हो रहा है, उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अब हम बात करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स की। अब टोटल पॉसिबल आउटकम्स के लिए मैंने कुछ केस यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। पहले हम कॉइन का केस बात करेंगे, तो कॉइन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो वी नो दैट देयर आर 2 आउटकम्स ओनली फॉर अ कॉइन, दैट इज हेड एंड टेल। अगर हम 1 कॉइन के लिए बात करेंगे तो 2 आउटकम हमारे पास आते हैं। अगर हम 2 कॉइन्स के लिए बात करेंगे तो हमारे पास 4 आउटकम्स टोटल आएंगे, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। देयर आर टोटल 4 आउटकम्स। इफ यू विल टॉक अबाउट द 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स के लिए टोटल हमारे पास 8 आउटकम्स हो सकते हैं। यू कैन सी हियर हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड सो ऑन। तो दिस टाइम यू कैन राइट द आउटकम्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1 कॉइन के लिए 2 आउटकम्स, 2 कॉइन्स के लिए 4 आउटकम्स एंड 3 कॉइन्स के लिए टोटल 8 आउटकम्स यहाँ पर बन रहे हैं, पॉसिबल हैं हमारे पास। एंड नाउ द सेकंड केस आई विल टेक अबाउट डाइस। डाइस के बारे में बात करते हैं। डाइस में हमें पता है किसी भी एक डाइस में हमारे पास 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर मैं 1 डाई की बात करूँ तो 1 डाई को थ्रो करते हैं हमारे पास टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स ओनली पॉसिबल होंगे। अगर हम 2 डाइस के लिए बात करें तो टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल होंगे। अब कैसे इसके लिए बात करें, तो यहाँ पर एक हम टेबल चार्ट बनाते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, और ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। इस 1 के साथ इस 1 को लिखा 1,1, इस 1 के साथ 2 को लिख रहा हूँ 1,2, इस 1 के साथ 3 को लिख रहा हूँ 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। तो ये हमारे पास 6 सैम्पल स्पेस यहाँ मिल गए, 6 एलिमेंट्स मिल गए सैम्पल स्पेस के। फिर अदर रो में भी 6 सैम्पल स्पेस। इसी तरह से हमारे पास टोटल 36 सैम्पल पॉइंट्स मिल रहे हैं फॉर द सैम्पल स्पेस। तो आपके पास 2 कॉइन्स से रिलेटेड टोटल 36 आउटकम्स यहाँ पर आ सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लेइंग कार्ड्स। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो हमारे पास 4 तरह के सूट्स होते हैं। पहला क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। देयर आर 4 सूट्स, दैट इज क्लब और स्पेड आप देख रहे हो, दीज आर बोथ ऑफ ब्लैक कलर, ये दोनों ब्लैक कलर के हैं। और डायमंड हार्ट को आप देख रहे हो कि डायमंड और हार्ट हमारे किस कलर के हैं, ये दोनों हमारे रेड कलर के हैं। अब यहाँ पर आप देखो इसमें एस के कार्ड हैं। अब यहाँ पर 1 2 3 4 एस के कार्ड हो गए, 2 के 1 2 3 4 2 के कार्ड हो गए, 3 की बात करें तो 3 के भी 4 कार्ड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी जितने भी हमारे पास सूट्स हैं सभी के लिए एस 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन सभी के 4 कार्ड्स ही मिल रहे हैं। सो टोटल वी हैव 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट। क्लब के भी 13, डायमंड के भी 13, हार्ट के भी 13 एंड स्पेड के भी हमारे पास 13 कार्ड्स ही अवेलेबल होंगे यहाँ पे। अब अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ये कार्ड्स हमारे क्या हैं, इन पे एक फिगर बनी हुई है, पिक्चर बनी हुई है, तो इन्हें हम फेस कार्ड्स कह सकते हैं। इसको हम कार्ड को जैक, क्वीन एंड किंग कहते हैं। अगर आप इसको काउंट करो तो 3 जैक, क्वीन, किंग इसमें मिल रहे हैं क्लब में, ऐसे ही डायमंड में भी 3 है और हार्ट के भी 3 है, स्पेड के भी 3 है। तो टोटल 4 जैक्स एंड 4 क्वींस एंड 4 किंग्स हैं। तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स आ रहे हैं, 52 कार्ड्स आ रहे हैं, आउट ऑफ विच 26 कार्ड्स हमारे रेड हैं एंड 26 कार्ड्स हमारे ब्लैक हैं एंड 12 फेस कार्ड्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इन 12 फेस कार्ड्स में से 6 कार्ड्स हमारे पास रेड है एंड 6 कार्ड्स हमारे पास ब्लैक हैं। यू कैन सी दिस फिगर एंड एनालाइज द टर्म्स। अब हम बात करेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। तो 2 और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ ईच वन ऑफ देम हैज अ इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। तो अगर हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझे तो मैंने एक कॉइन को थ्रो कर दिया। अब कॉइन को मैं थ्रो करता हूँ तो कॉइन को थ्रो करने पर हेड या टेल ही आएगा। तो हेड और टेल दोनों के आने के चांसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। तो दिस टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली इवेंट। अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है। और किसी भी नंबर के आने के चांस क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स ही होंगे। अगर हम इस पर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए आपके लिए। एग्जांपल फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। अभी मैंने एक एग्जांपल आपको इसी तरह से डिस्कस भी की थी। लेमन फ्लेवर कैंडीज हमारे पास। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग into the bag. What is the probability that she takes out? First one, that is orange flavored candy and the second one a lemon flavored candy. हमें क्या कह रहा है कि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी और लेमन फ्लेवर कैंडी के बारे में हमें डिस्कस करना है, जबकि हमारे पास बैग में कौन सी कैंडीज हैं, बैग में ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। अगर हम फर्स्ट केस के लिए बात करें तो फर्स्ट केस में हमारे पास क्या बनता है, हमने कंसीडर कर लिया कि वो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी को उस बैग से हमने निकाला, लेकिन हमारे पास तो लेमन फ्लेवर कैंडीज थी सारी। तो लेमन फ्लेवर कैंडीज में से ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज नहीं निकल सकती, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ इम्पॉसिबल इवेंट। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। बट द सेकंड केस की बात करें, अगर हम लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के बारे में बात करें तो इस लेमन फ्लेवर कैंडी के बारे में अगर हम देखें तो अब हमारे पास बैग में कौन सी हैं, सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं। अगर सारी की सारी लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं तो उसमें से कोई भी कैंडी अगर हम फाइंड आउट करें, निकालें, तो वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी। इसका मतलब वो श्योर इवेंट है, वो सर्टन इवेंट है। और अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर इवेंट श्योर है, सर्टन है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर, दैट इज 3 स्टूडेंट्स हैं। In a group of 3 students, the probability of 2 students having not same birthday ना होने की probability हमें दी हुई है। And what is the probability that the 2 students having the same birthday होने की probability निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लेट कर लेते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट E be the event of having the same birthday। मतलब E को मैंने इवेंट लेट कर लिया कि बर्थडे सेम होने की probability हमारे पास ये है। तो बर्थडे सेम होने की probability हमें निकालनी ही है। तो ई बार हो गया ये हमारे पास, नॉट सेम होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार क्या हो गया, बर्थडे नॉट सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमें दे दी हुई है। तो हमने इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, दिस इज इक्वल्स टू 0.992। एंड नाउ हमें बट वी नो द फॉर्मूला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
अब यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट निकालना है, फाइंड आउट करना है कि उन दोनों के बर्थडे को सेम होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब पीई को फाइंड आउट करना है एंड पीई बार इज ऑलरेडी गिवन। अब मैं क्या करूँगा, इस पी बार को उधर की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, हम उधर की तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करते उसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करते दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 माइनस 0.992 इक्वल्स टू 0.008। तो दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल कि यहाँ पर मैंने उस फॉर्मूले का यूज़ किया जो भी हमने सीखा था कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी का और ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स, मतलब पिगी बैंक में 50 पैसे के कॉइन्स हैं, कुछ 1 रुपीज़ के कितने कॉइन हैं, 50 कॉइन्स हैं, 2 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हैं एंड 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स हैं। If it is equally likely that of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin? तो यहाँ पर हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, अगर हम उसमें से कोई भी कॉइन निकालें उसके 50 पैसे के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और 5 रुपीज़ का कॉइन होने की क्या, 5 रुपीज़ का कॉइन ना होने की, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, मतलब 5 रुपीज़ के कॉइन के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। तो हम पहले केस के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कॉइन। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स को फाइंड आउट करना होता है हमें। तो यहाँ पर हमारे पास 100 कॉइन्स किसके हैं, 50 पैसे के, 50 कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के, 20 कॉइन्स हैं 2 रुपीज़ के एंड 10 कॉइन्स हैं 5 रुपीज़ के, टोटल 180 कॉइन्स वी हैव हियर। अब पहले केस में हमें क्या फाइंड करना है, हमने टोटल ऐड कर दिया, 180 आ गया। अब हमें देयर आर 150 पैसे कॉइन इन द पिगी बैंक, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आ गए, टोटल फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास आउटकम्स हम निकाल चुके हैं, दिस इज 100 टोटल पॉसिबल आउटकम्स एंड हमारा फेवरेबल क्या है, विल बी अ 50 पैसे कॉइन। तो 50 पैसे के हमारे पास कॉइन्स कितने, 100 कॉइन्स हैं, तो 100 कॉइन 50 पैसे की, ये हमारा फेवरेबल आउटकम्स हो गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास आ गए 180 एंड हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ गए हमारे पास कितने, 100। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमारे 100 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 180, 100 अपॉन 180 सिंप्लीफिकेशन की हमें वैल्यू 5/6 आ जाएंगी। नाउ द वी हैव द नेक्स्ट सेकेंड वन, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, वो 5 रुपी कॉइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल फेवरेबल आउटकम्स अगर हम निकाले होंगे तो यहाँ पर हम किसको ऐड करेंगे, 5 रुपीज़ के कॉइन को नहीं ऐड करेंगे, बाकी सारे कॉइन को ऐड कर लेंगे। हमने यहाँ पर 50 पैसे के कॉइन को ऐड कर लिया, यहाँ पर हमने 1 रुपीज़ के कॉइन को ऐड किया 50, और यहाँ पर हमने 2 रुपीज़ के कॉइन्स को ऐड कर लिया, लेकिन 5 रुपीज़ वाले कॉइन को ऐड नहीं किया टू फाइंड आउट द फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल 170 कॉइन्स other than ₹5. So this is the favorable outcome, 170 is now the favorable outcomes. Total possible outcomes तो हमारे पास 180 ही है and favorable outcomes अब हमारे पास 170 है। So the probability of that event equals to total favorable outcomes upon total possible outcomes. So 170 upon 180 and on simplification this is 17/18. Hope you getting the examples. These are the very simple examples which we are discussing here. Now the next example I am going to discuss with you, that is a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. Total 20 bulbs हैं और 4 उसमें से defective हैं. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is a defective? तो हम पहले पार्ट को डिस्कस करेंगे, दैट इज सोल्यूशन में हमने पहले पार्ट को डिस्कस किया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 20 हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें लॉट 20 बल्ब्स का दिया था, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 20 हमारे पास। अब हमारे पास 4 डिफेक्टिव वंस हैं, तो 4 डिफेक्टिव वंस हमने लिख दिए और हमें किसकी प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी द बल्ब इज डिफेक्टिव। इसका मतलब डिफेक्टिव बल्ब का होना जो है वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स है। अगर वही फेवरेबल आउटकम्स है देन व्हाट, दिस इज फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 4 आ गए। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इक्वल्स टू 4/20। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 4/20, दिस इज 1/5 ऑन सिंप्लीफिकेशन। अब सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम,
सपोज किया हमने कि इन ड्रॉन फर्स्ट में जो हमने निकाल दिया है बल्ब एंड इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, जो बल्ब हमने उसमें निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसको रिप्लेस भी नहीं किया गया है. नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नाउ द टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 20-1, क्योंकि 20 में से एक बल्ब तो निकाल के हमने साइड पे रख दिया, तो हमारे पास 19 बल्ब अब बचे हैं ओनली, क्योंकि 20 बल्ब है हमारे पास और एक बल्ब जो हम पहले ऊपर वाले केस में निकाल चुके हैं उस बल्ब को मैंने साइड में रख दिया. उस बल्ब को अगर साइड में रख दें हमारे पास टोटल 19 बल्ब लेफ्ट हो जाते हैं. तो अब हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम चेंज होके 19 हो चुका है. अब फेवरेबल आउटकम की बात करें अगर हम, तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 19 टोटल हमारे पास थे. 19 बल्ब हमारे पास बच गए हैं और 4 उसमें से डिफेक्टिव हैं. तो गुड वन हमारे पास कितने हो गए? 15 हो गए, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट डिफेक्टिव बल्ब निकालना है. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास टोटल बल्ब 19 है और 4 डिफेक्टिव हैं, तो उसमें से टोटल 15 बल्ब बच गए जो नॉन डिफेक्टिव हैं और यही हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं यहाँ पे. अब फिर से हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. हैंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी that is favorable outcomes 15 upon total possible outcomes, this is 19. 15 upon 19 is the required probability. Next example, a die is thrown twice. एक डाई को हमने 2 बार टॉस करना है एंड उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, दैट इज 5 विल नॉट कम ईदर टाइम. 5 एक बार भी ना आए एंड 5 विल कम एट लीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार 5 हमारा आना चाहिए. तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स मैंने अभी डिस्कस किया था जब हमने कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने डाई के बारे में डिस्कस किया था और हमने जब प्लेइंग कार्ड्स के बारे में डिस्कस किया था. तो वी हैव डिस्कस अबाउट द टोटल पॉसिबल आउटकम्स एट दैट टाइम. तो यहाँ पर हमने वही सारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 एंड सो ऑन. सो there are total 36 outcomes, okay, and this is we have already done. Now the first part we have to solve, that is 5 will not come either time. 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए. अगर 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए तो हमने 5 वाले वो सारे केस निकाल देने हैं यहाँ से जो यहाँ पर हमारे सामने दिख रहे हैं, जिसमें 5 कम से कम एक बार या 2 बार आया हुआ है. तो आप देख सकते हो ये सारे केस आपको दिख रहे होंगे, ये मैंने सारे केस यहाँ पर मार्क कर दिए हैं. तो दीज आर टोटल 11 केसेस आर देयर, बिकॉज 5 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इसको 2 बार ना काउंट करके एक बार काउंट करेंगे. मैंने इधर से 6 हो गए और बाकी इधर से 5 हो गए, तो 6 + 5 11 केसेस आर देयर इन विच 5 हमें दिख रहा है. अब ये 5 हमें यहाँ से निकाल देने हैं, इसका मतलब ये 11 केस हमने हटा देने हैं. तो 36 में से हम ये 11 केस को निकाल देंगे. तो 36 में से अगर 11 केस अगर हम रिमूव कर देते हैं टोटल 25 केसेस आर लेफ्ट हियर. सो द 5 विल नॉट कम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 36 माइनस 11 कौन से केस? ये वाले केस जो अभी हमने यहाँ पर मार्क करके रखे हैं, ये 11 केसेस हमने इसमें से रिमूव कर दिए हैं. दिस इज फेवरेबल आउटकम्स. हमारे पास टोटल 25 हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास 36 है, हमने वही रख दिया. एंड अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर देंगे, जहाँ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम ऐसे ही लीव कर देते हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस. अब 5 कम से कम एक बार आना चाहिए या एक से ज़्यादा बार भी. ऐसा एट लीस्ट का मतलब यही हो गया हमारे पास. एट लीस्ट का मतलब हमारे पास हो गया कि वो कम से कम एक बार आए या एक से ज़्यादा बार भी वो आ सकता है. तो यहाँ पर आप देखो यही वो 11 केसेस हैं जिनमें 5 एक बार आ रहा है या एक से ज़्यादा बार भी आ रहा है. ये 5 वाला केस है जिसमें डबल रिपीट हो रहा है, बाकी सारे केस में सिंगल है. तो हमारे पास टोटल 11 केसेस हो गए. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एट लीस्ट 1 = 11 upon 13. आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने प्रोबेबिलिटी के सम को डिस्कस किया है. तो आप भी ट्राई करोगे अपनी बुक से और जो प्रॉब्लम होगी हम नेक्स्ट सेक्शन में अपने डिस्कस करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स.